हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैवियान के सामने प्रोटेक्टर जुआन आ चुका था, जो कि खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझता था और वो यहाँ पर जैवियान को मारने के लिए एक सोल डीमन को समन कर लेता है। इस सोल डीमन को देखकर जैवियान अपने डिवाइन लोटस को क्रिएट करने लगता है, लेकिन तभी उसके सेकंड मास्टर तियानाओ उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए अपने फॉलन आर्ट फ्लेम को मुझे दे दो, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैवियान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद देखते ही देखते उसके मास्टर ने उस सोल डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद इससे पहले कि जैवियान प्रोटेक्टर जुआन की जान ले पाता, उससे पहले ही हारफेन ने प्रोटेक्टर जुआन के सीने में अपनी तलवार घोंप देता है, ताकि वो प्रोटेक्टर जुआन की सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को ताकतवर बना सके। और यहीं से हमारे इस एपिसोड की भी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हारफेन ने प्रोटेक्टर जुआन के सीने में अपनी तलवार घोंप दी थी और वो उसके पास आते हुए उससे कहता है, वैसे भी तुम अपनी सोल एनर्जी के बिना बिल्कुल से बेकार हो, इसीलिए तुम मर के कम से कम अपनी सोल एनर्जी की पावर मुझे ही दे दो, ताकि मैं जैवियान से बदला ले सकूं। ये सब कहते हुए हम देखते हैं वहां पर प्रोटेक्टर जुआन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो दूर खड़े होकर सभी लोग देख रहे थे। ये सब दूर खड़ा सेक्ट लीडर लॉर्ड मूवी भी देख रहा था। वो कहता है, हारफेन तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, उसने अपने ही साथी के पीठ में छुरा भोंक दिया है। जिस पर ओल्ड इंचेन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अच्छा हुआ हमने ऐसे घटिया इंसान से हाथ नहीं मिलाया, क्या पता काम निकल जाने के बाद ये हमारे साथ भी ऐसा ही करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारफेन ने अब प्रोटेक्टर जुआन को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर खुद की ताकत को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ एक ब्लेडी टॉर्नेडो क्रिएट होना शुरू हो गया था और हारफेन इस एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं हारफेन की इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर वहां पर आए सारे लोग जितना दूर हो सकता है चले जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ जैवियान हारफेन को देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, प्रोटेक्टर जुआन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हारफेन अब 5 स्टार डोजोंग के पीक पर पहुंच जाएगा और उसका मुकाबला करना यहाँ पर हम में से किसी की भी बस की बात नहीं होगी। पॉइजन गर्ल जैवियान को इतना परेशान देखकर उससे कहती है, मैं हारफेन से फाइट करूंगी। जो सुनकर जैवियान उससे कहता है, तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम अपने पॉइजन बॉडी को अनलॉक नहीं कर सकती हो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो अब इस पॉइजन को हैंडल नहीं कर सकती है। और वैसे भी अभी तक तो वो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मिले हैं जो तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सके, इसीलिए इस बार अगर तुमने अपनी पॉइजन बॉडी को अनलॉक किया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम मौत के मुंह में जाओगी। जैवियान की बातें सुनने से पहले ही पॉइजन गर्ल ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरे पास कई तरह की टेक्निक्स है, मैं वहाँ पर जाकर बस हारफेन को उलझाए रखूंगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो मेरी, मैं हारफेन को उलझा कर रखूंगी, उस बीच तुम अपने एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट कर लेना, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी और हम दोनों मिलकर हारफेन को खत्म कर देंगे। ये सब कहकर पॉइजन गर्ल मुस्कुराते हुए हारफेन की तरफ रवाना हो जाती है। जैवियान उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं था। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी इस फाइट के रिस्क को अच्छे से जानती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सीधा आकर हारफेन के आगे खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ब्लेडी सोल टॉर्नेडो में हारफेन को देखते हैं, जो कि इस सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से बहुत ही ज्यादा भद्दा दिख रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसकी ताकत भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल को अपने सामने देखकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम क्या मुझे यहाँ पर रोक कर रख सकती हो, तुम्हें क्या इतनी पावर्स है? जो सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है, कम से कम मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये बात हारफेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो गुस्सा होते हुए कहता है, लड़की तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये कहते हुए वो अपने एक लेजर बीम से पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। पॉइजन गर्ल ने भी अपने पॉम अटैक से उस लेजर बीम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लेजर बीम काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो पॉम अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा पॉइजन गर्ल की ओर बढ़ने लगती है। जो देखकर तो पॉइजन गर्ल ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो लेजर बीम जैसे ही उस शील्ड से टकराती है, से ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण तो पॉइजन गर्ल वहाँ से काफी पीछे चली जाती है। ये देखकर भी हारफेन रुकता नहीं है। वो अपने पास से एक शॉट को निकाल लेता है और सबसे पहले उसके अंदर कुछ सोल को डाल देता है। उसके बाद वो तेजी के साथ पॉइजन गर्ल की तरफ उस शॉट को थ्रो कर देता है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी जानती थी कि इस शॉट की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉइजन बेल से उसे रोकने की कोशिश करती है। इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है ये सब तो हारफेन की चाल थी। वो अपनी शॉट से कुछ सोल को निकालते हुए सीधा पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता
जाता है। इन सोल्स के कारण पॉइजन गर्ल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी सोल भी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, लेकिन पॉइजन गर्ल समय रहते अपनी सोल को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसके बाद भी उसको यहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही थी। जैवियन भी इस वक्त पॉइजन गर्ल की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस वक्त अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करने में मसरूफ था, जिसे छोड़कर वो नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो शॉट धीरे धीरे कर पॉइजन गर्ल के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। ये सब देखकर तो जैवियन को पॉइजन गर्ल की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं पॉइजन गर्ल को कमजोर होता हुआ देखकर हार्फेन समझ गया था कि अब ये जिंदा नहीं बचने वाली, इसीलिए वो पॉइजन गर्ल को छोड़कर जैवियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो कहता है, लड़की की चिंता छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम उससे पहले मरने वाले हो। हार्फेन का ये हमला देखकर जैवियन के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जैवियन भी देख पा रहा था हार्फेन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है, इसीलिए उसको लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा पॉइजनियस हैंड आ जाता है, जो कि हार्फेन को सीधा जमीन की तरफ ले जा रहा था, और वो हार्फेन को जमीन में ले जाकर पटक देता है। ये अटैक दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि पॉइजन गर्ल ने किया था। पॉइजन गर्ल ने लास्ट मोमेंट पर अपनी पॉइजनियस बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, और वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वहीं हार्फेन भी अब पॉइजन हैंड से खुद को आजाद करा लेता है, और वो सामने देखता है तो पॉइजन गर्ल उसी की तरफ चलते हुए आ रही थी, और उसने अपने हाथों में उसी की शॉट को पकड़ रखा था, जिससे पॉइजन गर्ल के हाथों से ब्लड निकल रहा था। लेकिन इससे पॉइजन गर्ल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पॉइजन गर्ल की आंखों में भी अब हार्फेन के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। दूसरी तरफ जैवियन ने भी अब अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करने की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वो जानता था पॉइजन गर्ल ने अपने पॉइजनियस बॉडी को एक्टिवेट कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन पॉइजन गर्ल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हार्फेन यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है, तो बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारे इन मामूली अटैक से तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम्हें कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। पॉइजन गर्ल हार्फेन की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और हार्फेन की शॉट को तोड़कर टूटी हुई शॉट से ही हार्फेन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे हार्फेन किसी तरह डॉर्च कर लेता है। और वो पॉइजन गर्ल से कहता है, अरे अरे तुम तो गुस्सा हो गई, तुम अपना गुस्सा आखिर में एक शॉट के ऊपर क्यों निकाल रही हो। पॉइजन गर्ल हार्फेन की सारी बकवास बातों को इग्नोर कर रही थी, और पॉइजन गर्ल की बॉडी भी अब धीरे धीरे इंजर्ड हो रही थी, इसीलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वो अपनी शॉट को निकालते हुए हार्फेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर हार्फेन भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए पॉइजन गर्ल से जाकर टकरा गया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमें बहुत फास्ट फाइट देखने को मिलती है। हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बराबर की टक्कर दे रहे थे, क्योंकि पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी के कारण अब उसका भी लेवल हार्फेन के लगभग बराबर ही हो चुका था। जबकि हार्फेन को तो अभी चिंता हो रही थी जैवियन की, क्योंकि वो जानता था एक बार अगर जैवियन ने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर लिया तो हार्फेन की खैर नहीं फिर। इसीलिए वो पॉइजन गर्ल से फाइट करते वक्त मौका ढूंढ रहा था कि वो किसी तरह जाकर जैवियन को रोक सके उस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करने से। लेकिन वो जैसे ही जैवियन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता था, पॉइजन गर्ल उसके सामने आ जाती थी। इन दोनों के टकराव के कारण अब यहाँ पर स्पेस टाइम पोर्टल भी ओपन होना शुरू हो गए थे। ये दोनों अब इतना ज्यादा लड़कर बहुत ज्यादा थक गए थे। हार्फेन भी फाइट करते हुए अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है, पॉइजन गर्ल तुम मेरे सामने से हट जाओ, और वैसे भी अगर तुम अपनी पॉइजन बॉडी का ज्यादा यूज करोगी तो तुम यहाँ पर जान से मारी जाओगी। सुनकर पॉइजन गर्ल उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरे लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं अब वापस नहीं जा सकती। ये सब कहते हुए पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर पॉइजनियस केज को क्रिएट कर लिया था, और उसके अंदर हार्फेन को भी कैद कर लिया था ताकि जैवियन को थोड़ा और वक्त मिल सके। दूसरी तरफ जैवियन के दोस्त भी ये सब देखकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे पॉइजन गर्ल के पॉइजन केव के कारण अब पॉइजन गर्ल की बॉडी पहले से भी ज्यादा वीक हो जाएगी। यहाँ पॉइजन केज के अंदर मौजूद हार्फेन गुस्सा होते हुए कहता है, लड़की अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरा कर देता हूँ। ये सब कहते हुए वो तेजी के साथ जाकर पॉइजन गर्ल को एक किक कर देता है, और इन दोनों के बीच फिर से एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के टकराव से निकलने वाली एनर्जी को यहाँ पर सारे लोग महसूस कर पा रहे थे। वहीं ओल्ड इंचन और लॉर्ड मुई भी दूर से ये सब देख रहे थे, जो देखते हुए ओल्ड इंचन लॉर्ड मुई से कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या हार्फेन आज जीत जाएगा यहाँ पर। दरअसल इन लोगों को अभी तक मालूम नहीं था कि जैवियन क्या कर सकता है। तभी अचानक हम देखते हैं जैवियन ने अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर लिया था, जिसे लेकर वो तेजी के साथ पॉइजन केव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन केज के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हार्फेन तो पॉइजन गर्ल के ऊपर बहुत सारे अटैक
अटैक्स कर उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इससे पहले कि हार्फेन पॉइजन गर्ल के ऊपर लास्ट अटैक कर पाता, उससे पहले ही जेवियन वहां पर पहुंच जाता है अपनी एंग्री बुद्धा लोटस के साथ। कि स्कूल एंट्री को देखकर अब पॉइजन गर्ल की जान में जान आती है। वहीं जेवियन तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता अब तुम्हारे मौत का वक्त आ चुका है। इसी के साथ उसका लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बड़ा होना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो पॉइजन कैप को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ मौजूद सारे लोग इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को देखकर सरप्राइज थे, जबकि पॉइजन गर्ल के चेहरे पर अभी छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। तभी जेवियन लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को हार्फेन की तरफ थ्रो कर देता है। हार्फेन भी लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर परेशान होते हुए पीछे हटने लगता है और अपने सामने सोल टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है। लेकिन जिसने भी पहले लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन देखा था वो जानते थे कि यहाँ पर आगे क्या होगा, इसीलिए हम देखते हैं जेवियन के सारे दोस्त यहाँ से काफी पीछे हट जाते हैं। जबकि जेवियन के दुश्मन लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन की पावर को नहीं जानते थे, इसीलिए वो वहाँ से नहीं हटते हैं। तभी हम देखते हैं लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन का जैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट होता है वो अपने सामने आने वाली सारी चीजों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही थी। लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी के कारण यहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ थोड़ी देर इस ब्लास्ट का इफेक्ट रहने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। जबकि जेवियन के दोस्तों में अब जेवियन का बहुत ही ज्यादा खौफ बैठ चुका था। ओल्ड इंचेन भी यहाँ पर शॉक होते हुए कहता है आखिर में इस लड़के ने 6 स्टार डोजोंग लेवल के अटैक को कैसे कर दिया। जो सुनकर लॉर्ड मुझे जेवियन की तरफ देखते हुए कहते हैं हमें लगता है कि बुद्धि लिक्विड को भूल जाना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस लड़के के साथ फाइट नहीं की, पता नहीं इसके पास और कौन कौन सी हिडन ट्रिक्स होंगी। अगर हम इससे आज फाइट करते तो पक्का यहाँ पर जान से मारे जाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल का ख्याल रख रहा था। वो अपने पास से एक हीलिंग पिल निकाल कर पॉइजन गर्ल को खिला देता है। साथ ही साथ जेवियन परेशान होते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेके आया ताकि मैं तुम्हारे पॉइजन बॉडी का इलाज कर सकूं, लेकिन देखो तो जब से मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ किसी न किसी मुसीबत में डाल देता हूँ। जेवियन को पॉइजन गर्ल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। फिर पॉइजन गर्ल कहती है फिक्र मत करो, वैसे भी अगर मैं च्युइन एम्पायर में अकेली बैठी होती तो एक ना एक दिन इस पॉइजन बॉडी ने मुझे मार ही देना था। वो तो मेरा अच्छा फैसला था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे पल गुजारे हैं। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ मेरा थोड़ा सा वक्त भी बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। और वैसे भी मैं जितना तुम्हारे साथ खुश रही हूँ उतना अपनी पूरी लाइफ में नहीं हुई कभी भी। तुम मेरे हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो, क्योंकि मेरी पॉइजन बॉडी के कारण वैसे भी मुझे एक ना एक दिन मरना ही था और ये मेरी बदकिस्मती है। इसमें ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना मेरा ही दोस्त है। जेवियन अभी ये सब सुनकर परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक हम दूसरी तरफ हार्फेन को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा और सलामत खड़ा हुआ था। उसे सलामत कहना तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, वो तो अब पूरी तरह से टूट फूट चुका था। जेवियन से कह रहा था तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गए ना, देखो मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मरने से पहले मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारे मास्टर को जिस तरह मैंने तड़पाया है एक दिन मैं तुम्हें भी वैसे ही तड़पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। हार्फेन अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी जेवियन को भी अपने मास्टर का सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने हैवी रोलर शॉट को लेकर जाने ही वाला था कि तभी पॉइजन गर्ल उसे वहीं पर रोक देती है और आगे आते हुए एक स्पेल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण तो हार्फेन की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल रहा था। अपनी बॉडी में ये सब देखकर तो हार्फेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है आखिर में ये सब हो क्या रहा है। दरअसल जब जेवियन ने लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन का अटैक हार्फेन के ऊपर किया था तभी पॉइजन गर्ल ने अपने छोटे से पॉइजन ड्रॉप को इसी लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जो अब हार्फेन की बॉडी के अंदर जा चुका था। इसी कारण हार्फेन की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और हार्फेन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हार्फेन के साथी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि ओल्ड इंचेन और लॉर्ड मुए भी अब हार्फेन की बॉडी के पास आ जाते हैं। तभी अचानक जेवियन भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? वैसे मानना पड़ेगा तुमने अपनी ज्यादा सोल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर छोड़ दिया, जबकि थोड़ी सी सोल एनर्जी को लेकर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहते थे। तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारी सोल को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ये सब कहते हुए जेवियन ने अपने सोल कैप्चरिंग पाम टेक्निक को यूज करते हुए हार्फेन को एक चट्टान के अंदर से निकालकर गले से पकड़ लिया था। हार्फेन यहाँ पर जेवियन के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, वैसे भी हम दोनों एक ही मास्टर के शिष्य हैं, इसी कारण मुझे छोड़ दो। वहीं जेवियन ये सब सुनने के बाद भी हार्फेन को एक शीशी में कैद कर लेता है ताकि वो उसका हिसाब बाद में कर सके। ये सब करने के बाद जेवियन अपने सामने मौजूद ओल्ड इंचेन और
लॉर्ड मुए को ही देख रहा था, जो देखकर ओल्ड इंचन घबराते हुए कहता है, जैवियन मुझे उम्मीद है तुमने हमें भी माफ कर दिया होगा। जैवियन ओल्ड इंचन की बातें सुनकर उसको जवाब देते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर आज माफ कर दूंगा, लेकिन आगे से अगर तुमने मेरे साथ पंगा लिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। जिस पर ओल्ड इंचन कहता है, फिक्र मत करो, मैं वैसे भी तुमसे अब ये सब देखने के बाद पंगा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लॉर्ड मू भी जैवियन को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि मैं हार्फेन की मदद नहीं करूंगा तो तुम मुझे एंटीडोट दे दोगे। जो सुनकर पॉइजन गर्ल आगे आते हुए अपने पास से एंटीडोट निकाल कर लॉर्ड मुए को दे देती है और वो उसे बताती है कि इसे 1 महीने तक गर्म पानी में डालकर अपने बेटे को देते रहना, इसके कारण तुम्हारे बेटे के शरीर में मौजूद सारा जहर बाहर निकल सकता है। जो सुनकर तो लॉर्ड मू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन जैवियन को ग्रीट करते हुए वहाँ से ओल्ड इंचियन को लेकर रवाना हो जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ जिया जाओली भी फौरन ही उड़ते हुए जैवियन के पास आ चुके थे। जैवियन यहाँ की चारों तरफ की खामोशी को देखते हुए याद करने की कोशिश करता है कि प्रोटेक्टर जुआन भी तो यहीं पर रहा करता था, तो यकीनन उसने यहाँ पर बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स भी छुपा रखे होंगे। ये सब सोचते हुए जैवियन जिया के पास आकर कहता है, आज तुम मुझे अपनी ट्रेजर हंटिंग की पावर्स दिखाओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स जरूर होंगे, उन्हें तुम्हें आज ढूंढना है। जिया जैवियन की ये सारी बातें सुनकर कहती है, अच्छा तो तुम्हें अब मेरी याद आई, पहले तो तुमने मुझे नहीं बुलाया था कोई काम करने के लिए। जो सुनकर जैवियन एक्टिंग करते हुए कहता है, वो तो पहले मुसीबत कम थी ना, अभी मुसीबत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रेजर ढूंढने के दौरान हम पर कोई भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल गर्ल की जरूरत है जो कि इस काम को आसानी से कर सके। अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनकर तो जिया भी जैवियन की बातों में आ जाती है और वो कहती है, तो फिर ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम जो कह रहे हो वो सब सही होगा। जो कहने के बाद जिया ने यहाँ पर चारों तरफ ट्रेजर्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। वहीं जैवियन अपने मन में कह रहा था कि मैं हमेशा से जानना चाहता था कि जिया आखिर में ट्रेजर हंटिंग कैसे करती है, आज मैं उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखूंगा ताकि मैं भी ये मेथड सीख सकूं। दूसरी तरफ मास्टर सूतियान अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, अच्छा तो मुझे आज पता चला कि आखिर में ट्रेजर हाउस से सारे ट्रेजर्स कहाँ गायब हो जाते थे, ये नन्ही बीस्ट ही उन सारे ट्रेजर्स को चुराया करती थी। अब मुझे अपनी सिक्योरिटी को और भी बढ़ाना होगा। वहीं जिया काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उस ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी, तभी वो उस ट्रेजर्स को सूंघ लेती है और कहती है, मैंने ढूंढ लिया। जिया की ये बात सुनकर तो जैवियन और एल्डर सूतियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिया भी अब इन लोगों को उस ट्रेजर की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते ये लोग एक केव के बाहर आ चुके थे, जिसका दरवाजा तोड़ते हुए जिया इन लोगों को उस ट्रेजर हाउस के अंदर ले जाती है। जैवियन अपने सामने इन सारे ट्रेजर्स को देखते हुए कहता है, जिया वाकई तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो। जिस पर जिया रिप्लाई करती है, ट्रेजर ढूंढना वैसे भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये लोग अपने सामने देखते हैं, वहाँ पर एक ट्रेजर बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था। जिस पर एल्डर सूतियान जवाब देते हुए कहते हैं, ये एक पर्पल लाइट कंटेनर है जिसके अंदर स्पेस पावर्स भी मौजूद होती हैं। यकीनन इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद होंगे, लेकिन इस कंटेनर की खासियत ये है कि अगर इसके अंदर किसी ने फोर्सफुली झांकने की कोशिश की तो ये अपने अंदर के सारे ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर तो जैवियन ने एक बार फिर से जिया की तरफ देखना शुरू कर दिया था। जिया भी समझ जाती है, वो कहती है, अब तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी ही हूँ जो तुम्हारे लिए हर एक काम कर दूंगी। जिस पर जैवियन जवाब देते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुमने ऐसी खतरनाक जगहों से ट्रेजर्स निकाले हुए हैं, इसीलिए तुम पर ये कंटेनर काम नहीं करेंगे। तुम मेरे लिए इसमें से ट्रेजर्स निकाल कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी मेडिकल पिल्स रिफाइन कर दूंगा जिनका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। ये सुनकर जिया यहाँ पर जैवियन से कहती है, तुम वादा कर रहे हो ना, बाद में तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते हो। जिस पर जैवियन ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया था। इसके बाद जिया आगे जाते हुए उस कंटेनर के अंदर अपना हाथ डाल देती है और वहाँ से ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देती है। जैवियन जिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, जिया पता नहीं किस बीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ मास्टर सूतियान भी जिया को देखते हुए जैवियन से कहते हैं, जिया की पावर्स वाकई बहुत ज्यादा है, वो अभी छोटी सी उम्र में है फिर भी वो बड़े बड़े काम करती है। अगर कभी तुम्हें उसकी फैमिली को ढूंढने का मन करे तो तुम साउथ सन सिटी जा सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है जिया ने वहाँ पर अपना काफी ज्यादा वक्त गुजारा है, इसीलिए वहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पता चल सकता है। जैवियन अभी मास्टर सूतियान की बातें सुन ही रहा था कि तभी जिया एक स्क्रोल निकालते हुए जैवियन को दे देती है और कहती है, ये मुझे अंदर से मिला। ये दरअसल एक फाइटिंग टेक्निक थी, जिसे देखते हुए जैवियन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, इसकी मदद से मैं अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर ही कंट्रोल
कर सकता हूँ और पहले जो मेरे साथ गलती हुई थी, मैंने लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। अब मैं लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को जब चाहूँ तब डिस्ट्रॉय भी कर पाऊंगा। जैवियन अभी एल्डर सूतियान से ये सब बता ही रहा था कि तभी जिया एक और स्क्रॉल निकालते हुए जैवियन की तरफ फेंक देती है, जिसे खोलकर पढ़ने के बाद जैवियन कहता है ये तो डीमन पपेट को बनाने की रेसिपी है। ये सुनकर एल्डर सूतियान शॉक होते हुए कहते हैं क्या तुमने कहा डीमन पपेट रेसिपी? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। मुझे लगता है सेंट्रल डोमेन जाने से पहले तुम्हें भी एक डीमन पपेट बना लेना चाहिए अपने लिए। ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। जो सुनकर जैवियन कहता है इसे बनाने की इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास बॉडी सोल और हेवनली फ्लेम तो है, लेकिन इसमें एक चीज और चाहिए, लेवल 7 का कोर, जो मेरे पास नहीं है। अभी अचानक जिया उस कंटेनर के अंदर से लेवल 7 का कोर निकालते हुए जैवियन से कहती है लो जैवियन, मैंने तुम्हारी भी ऑलरेडी पूरी कर दी है। देखो तो सही तुम्हें आखिर में क्या मिल चुका है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैवियन अब अपने रूम में आ चुका था। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए मास्टर टियान हाउ को खिलाना स्टार्ट कर देता है। मास्टर टियान हाउ भी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जैवियन से कहते हैं मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, इसीलिए तुम्हें एनर्जी आराम से खिलानी चाहिए। असल में तो वो जैवियन की मजे ले रहे थे। जैवियन भी मास्टर टियान हाउ से कहता है आपने वहाँ पर मेरी उस सोल डीमन से लड़ने में मदद की, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मास्टर टियान हाउ कहते हैं इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है। जैवियन ऐसे ही मास्टर टियान हाउ से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पर जाओली अचानक से आते हुए कहता है जैवियन तुम्हें जल्दी से चलकर पॉइजन गर्ल को देखना चाहिए, पता नहीं पॉइजन गर्ल को क्या हो गया है। जैवियन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बॉडी से बहुत सारा पॉइजन रिलीज हो रहा था, जो कि अब एक पॉइजन टोर्नेडो का रूप ले चुका था और इस पॉइजन के कारण पॉइजन गर्ल को भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।